ओके, तो आशीष हुआ है आप इस मॉल में? लग्जरी तोहफा आम लोगों के लिए दिया है बस क्या करें, समझ नहीं आ रहा। लेकिन अभी गया नहीं हूं। इनके दूसरे वाले फॉर्मेट पे गया हुआ जो पहले से था। हाँ वो तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। अब ये लग्जरी वाला तो थोड़ा जाने में डर भी लगेगा मुझे तो। हाँ बिल्कुल, थोड़ी अगर फुटेज है तो देखते हैं। वैसे एक चीज़ मैं कहूँगा आशीष, अंबानी फैमिली के बारे में कि जो भी करते हैं ना ये ग्रैंड करते हैं, मतलब बहुत ग्रैंड। और आप मतलब जियो वर्ल्ड अगर गए हैं और हमारा CNBC TV18 का पिछला जो इबला अवार्ड हुआ था वो भी वहीं पे हुआ था। मतलब एक एक चीज़ पे ना, मतलब आप लिफ्ट में भी एंटर करते हैं ना तो आपको लगता है कि एक एक चीज़ का ध्यान रखा गया। मतलब क्या व्यू है, क्या है, सब चीज़ों का एकदम शानदार ध्यान रखते हैं। और ये खैर अगर आप मुंबई में हैं तो ये एक और आपके लिए मॉल जाने के लिए और ज़रूरत थी मुंबई को एक ऐसे लग्जरी मॉल की, क्योंकि दिल्ली में है ऐसे दो तीन, लेकिन अब मुंबई दिल्ली में बेंगलुरु सब में है। सब में है और मुंबई में भी ज़रूरत थी तो खैर। मुझे तो इनका जियो मॉल भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, व्हाइट एंड वुड कलर कॉम्बिनेशन ब्यूटीफुल है वो पूरा मॉल। बहुत बहुत अच्छा बना है एकदम, जैसे कहते हैं सब चीज़ों का ध्यान रख के एकदम ग्रैंड प्लानिंग के साथ। चलिए खैर, अब एक काम करते हैं, अब हम आते हैं आज के क्यूज़ पर। और आज मैं थोड़ा सा नीरज जी को प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ क्योंकि आज ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों क्यूज़ का तड़का है। आज दोनों क्यूज़ मिलाकर हम एक समीकरण बैठाने वाले हैं मार्केट्स को लेकर। ऑब्वियसली आज का सबसे बड़ा क्यूज़ है फेड की बैठक, और उसमें मार्केट को लगता है कि पॉज होगा। वो खैर हम सब जानते हैं, 98% प्रोबेबिलिटी हो गई अब तो कि पॉज होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हॉकिश पॉज होगा या डविश पॉज होगा, ये हमें नहीं पता। ये पावल साहब बताएंगे हमको आज। और जो यूएस की ट्रेजरी मार्केट है ना वो काफ़ी ओवरसोल्ड है, लेकिन काफ़ी ओवरसोल्ड वो एकदम एज पे है। मतलब मार्केट ना ऐसे है, आप एज पे हो ना, आप हल्का सा धक्का देने की ज़रूरत है बस, या तो उसको खींच लो कि भाई मत कूद, हल्का सा धक्का मिल गया तो वो फिर कूद जाएगा। वो इस समय वहाँ पे खड़ी है मार्केट। तो अगर पावल साहब ज़्यादा हॉकिश नहीं हुए तो शॉर्ट कवरिंग, लेकिन अगर हॉकिश हुए तो फिर बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी। तो ये एक सॉर्ट ऑफ लिमिटेड व्यू वहाँ पर। लेकिन आज ग्लोबल क्यूज़ में एक जो अच्छा तड़का लगा मुझे वो ब्रेंट का है जो $85 पे आया है। वो नीरज जी से पूछेंगे क्यों आया, लेकिन आ गया 85 पे, वो एक बड़ा पॉजिटिव है मार्केट के लिए। लेकिन अब आप आ जाइए डोमेस्टिक क्यूज़ पर, और डोमेस्टिक क्यूज़ में आज मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्यू है बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। देखिए कल हमने एक चीज़ डिस्कस की थी आशीष की, ट्यूसडे और वेंसडे को मार्केट का पैटर्न थोड़ा बिगड़ जाता है। वो फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो बैक टू बैक एक्सपायरीज होती हैं वो नॉर्मली तंग करती हैं आपको। और कल फिन निफ्टी ने 3 बजे एक शार्प मूव दिया डाउन साइड पर, और आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। तो फिनेंशियल्स का थोड़ा सा टेक्सचर बिगड़ा हुआ है इस समय मार्केट में। कल भी आपने देखा होगा बैंक निफ्टी एग्जैक्ट 200 डे मूविंग एवरेज से घूमा, और बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी पिछले 3-4 बार से तो अच्छी रही नहीं है। तो देख लेते हैं आज कैसे रहने वाला है। और एक आखिरी क्यों, L&T के नंबर्स अच्छे हैं वैसे, लेकिन मतलब मुझे वो जैसे कहते हैं ना एक वाव, वो मिसिंग है। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ से ये स्टॉक अब 200-300 रुपये एक साथ भाग जाएगा, वो फैक्टर मिसिंग है। क्योंकि मार्जिन पर जो उन्होंने थोड़ी सी कमेंट्री दी है ना, एक तो मार्जिन थोड़े से मिस हुए इस क्वार्टर में, और गाइडेंस से मार्जिन पर थोड़े दबाव किए, वो मुझे लग रहा है कि शायद अगर वो अच्छा होता ना तो मैं बोलता वाव। वो नहीं है, तो इसके लिए वाव फैक्टर थोड़ा सा मिसिंग है इस समय। और आज जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उसमें मैं फोकस करूंगा डोमेस्टिक कंपनीज पर, ब्रिटानिया, हीरो, गोदरेज कंज्यूमर और LIC हाउसिंग, चारों अलग अलग सेक्टर से, लेकिन चारों डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए बड़े स्टॉक्स। तो इन 4 नंबर्स पर आज नजर रहेगी। मेरे ख्याल से नंबर्स के हिसाब से ये आपको बताएंगे कि वो जो डोमेस्टिक इकोनॉमी की रैली है वो स्ट्रांग है अभी भी या नहीं है। बिल्कुल ठीक। खूब एक्शन पैक्ड दिन है ये। 4 नंबर्स आपको वैसे 4 निफ्टी, 6 वायदा बाजार के नंबर्स। कल बाजार बंद होने के बाद तीनों निफ्टी नंबर्स पर रिएक्शन। आज दिन भर ऑटो सेल्स के नंबर्स आते रहेंगे। दिन भर आप लोग बिजी रहेंगे स्क्रीन पे, चुपके रहिए, ग्लूड रहिए अपनी टीवी स्क्रीन से। खैर आज के अब मूड माहौल को सेट कर दिया जाए। वेडनेसडे के दिन के इंडिकेशन से गिफ्ट निफ्टी की तरफ से हल्की कमजोरी, वैसे कमजोरी कम हो रही है। कुछ देर पहले 35-40 थी, 30 हुई, अब 25 पॉइंट के आसपास के दबाव के साथ शुरुआत होगी। लार्जली मतलब कल की क्लोजिंग लेवल्स के आसपास ही शायद शुरुआत हो। असल में हमारे एशियन पीयर्स आज सुबह से बेहतर ही कर रहे हैं हमसे। हम सुबह से सर्व कर रहे हैं किसी चीज को लेकर। ये देखिए सारा एशिया इन ग्रीन ही ट्रेड कर रहा है। और फ्लिप करिएगा तो यूएस से जो हैंडओवर आया था वो भी बढ़िया ही आया है। यूएस में कल 1/3 से 2/3% के बीच में तीनों बेंचमार्क्स मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे थे। इंट्राडे में घूमे, हाईज पे जाके क्लोज हुआ। डाउ का चार्ट इंट्राडे स्क्रीन पर आ जाएगा। हाँ, आज सुबह के फ्यूचर जरूर 1/4% के आसपास हल्के दबाव में। भाई इवेंट बड़ा खड़ा है, उससे पहले फ्यूचर्स थोड़े से ठंडे कामकाज कर रहे हैं। पर ऐसे में हमारे लिए संकेत हैं कैसे, ये आपने अब दिखाई दो। तबर अब की सेकंड प्लेट दिखाइएगा। इवेंट से पहले थोड़ा सा कस्टमरली होगा शायद। बॉन्ड डील उछल गई, डॉलर इंडेक्स उछल गया। कच्चा तेल
कूल ऑफ गजब का हो रहा है। हालांकि प्रोड्यूसर साहब ने लिखा है एफओएमसी मीट से पहले, लेकिन आज सुबह डिस्कशन में निकल कर आया है कि दरअसल मिडिल ईस्ट की क्राइसिस रिलेटेड अपडेट जो आ रहे हैं वो दरअसल कूल ऑफ कर रहे हैं क्रूड को। सब कुछ पर्सपेक्टिव में रख लेते हैं, समझ लेते हैं। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। और सबसे बड़ा इवेंट तो खैर यही है कि फेड अपनी आज पॉलिसी अनाउंस करेगा और उसमें पूरी ये संभावना है कि पॉज होगा। कमेंट्री हो सकता है कि वो फिर वही एक लटका दें कि साहब एक हाइक हो सकती है, डेटा डिपेंडेंट है ये। लेकिन जो हम लोगों ने कल हमने एक एनालाइज किया था कि शायद मुझे लगता है हिम्मत नहीं पड़ेगी अब रेट रेज करने की, क्योंकि अदरवाइज उनकी इकोनॉमी में सीरियस ट्रबल आ जाएगी जिसको रिवाइव करना बड़ा मुश्किल होगा। तो कई एनालिस्ट ये मानते हैं कि जो उन्होंने अब तक किया है उसका असर दिख रहा है। आपकी लोन ग्रोथ रुक रही है, डिलिक्वेंसी बढ़ रही है, डिफ़ॉल्ट बढ़ रहे हैं। तो वही आप चाहते थे कि डिमांड टूटे, तो वो टूट रही है, लेकिन उसमें समय लगेगा। तो आपको इंतजार करना चाहिए रादर कि आप रेट बढ़ा बढ़ा के उसको परेशान करें। तो इसलिए पॉज प्लस कमेंट्री हो सकता है कि हार्श दे दें कि अभी एक रेट और बढ़ सकता है, लेकिन मार्केट उसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान नहीं है। वेट तो ज़रूर कर रहा है, लेकिन देखिए कल हायर साइड में जाके उसने वेट किया। दूसरा जो डेवलपमेंट हुआ है मार्केट के लिहाज से वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हो रहा है खाड़ी में जहाँ युद्ध चल रहा है। दो बातें वहाँ से निकल के आई। एक तो ये कि जो ब्लिंकन है अमेरिका के विदेश मंत्री, वो फिर जाएंगे इजराइल और शुक्रवार को, और वहाँ इजरायली प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे, साथ ही आसपास की नेबरिंग कंट्री से। पिछली बार याद होगा आपको मुलाकात हो नहीं पाई थी, इस बार होगी फिर से। और पूरी संभावना बन रही है कि अब वहाँ पे शायद कोई पीस डील हो जाएगी, क्योंकि हमास की तरफ से भी ये स्टेटमेंट दिया गया है कि वो कुछ दिनों में सारे जो उनके बंधक हैं उनको छोड़ देंगे। अब इन सारे डॉट्स को आप कनेक्ट करिए तो कुछ दिन पहले हमास के और ईरान के कुछ नेता रूस गए थे मिलने, वहाँ कुछ बातचीत हुई थी। बाइडन का स्टेटमेंट लगातार इस पे आ रहा है। इजराइल के नेतन्याहू ने ये कहा है कि हम सीज़ फायर नहीं करेंगे लेकिन कंडीशनल है। गज़ा में 200 ट्रक कल गई है सामग्री, पूरी सामान। तो इस सारी चीज़ों को जोड़ के देखते ऐसा लगता है कि शायद वहाँ पे कुछ पक रहा है, शांति की संभावना बन रही है। इसीलिए कल क्रूड गिरा, $85 पे आ गया, क्योंकि जो सप्लाई का एक ओवरहैंग बना हुआ था कि कुछ भी हो सकता है, कभी भी दिक्कत आ सकती है, वो ईज आउट हुआ। और इसका असर आप देखिए मार्केट में भी आएगा। दूसरी बड़ी घटना है कि शी जिनपिंग यानी चाइना के साथ इतना तनाव का माहौल है अमेरिका का, उनकी भी एक मुलाकात शेड्यूल हो गई है नवंबर में। एक एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का इवेंट है सैन फ्रांसिस्को में, जहाँ पे बाइडन और शी जिनपिंग की मुलाकात होगी। तो वो जो तनाव वहाँ इतना चल रहा है, वहाँ पे भी कुछ संभावना बन रही। ये सब मूवमेंट है जो हो सकते हैं, होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं, लेकिन मार्केट सेंटीमेंट प्ले कर जाता है। इसलिए ये मुझे लगता है मार्केट के लिए दूसरी बड़ी घटनाएं हैं जो हो रही हैं। अब सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा इसमें से कुछ होता है कि नहीं होता है। उसमें सबसे पहली चीज़ आज रात में होनी है 11 बजे कि वो क्या बताएंगे, उस पर सारा कुछ निर्भर करेगा। लेकिन संभावना है कि पॉज ही रहेगा। हालांकि बॉन्ड यील्ड अभी भी अपना दमखम बनाए हुए है कि 5% से ऊपर हम रहेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन मार्केट के लिए एक पॉजिटिव संकेत है, और इसीलिए आप देखिए यूएस का मार्केट अब थोड़ा सा संभल के ऊपर की तरफ बना हुआ है। ठीक बात। तो भाई आज का इंपॉर्टेंट इवेंट है, ग्लोबली सबकी नजर है, बाकी सब अब आज बैक बर्नर, सब इंपॉर्टेंट है, सब बैक बर्नर पे रहेगा, क्योंकि आज सब इंतजार कर रहे होंगे 11:30 बजे रात में जब फेड अपना पॉलिसी स्टेटमेंट लेकर आएगा। और अगर उसमें कुछ कंफ्यूजन हो गया या इधर उधर हो गया तो 12 बजे रात में जेरोमी पॉवेल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लार्जली स्टेटस को, लार्जली ये मान के चल रहे हैं कि वो अपने इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शंस लिफ्ट अप करेंगे, बढ़ाते हुए नजर आएंगे, और सारी समीकरण डॉट प्लॉट समझाएगा, ये हायर फॉर लॉन्गर, वो सब कुछ इंपॉर्टेंट होना है आज रात में। खैर तब आएगा तब आएगा, आज उसकी तैयारी हो रही होगी दिन के दौरान। कल हो जाएगा इंपॉर्टेंट ओपनिंग का इवेंट, गैप अप गैप डाउन की जो तैयारी कर रहे होंगे। कल का जरा निफ्टी स्क्रीन पर लेकर आइएगा। कल ऐसी चर्चा हो रही थी कि इंपॉर्टेंट दिन है, 2 दिनों के पुल बैक के बाद आज का सेशन वॉच आउट करने की जरूरत। कल जैसे मेंशन हुआ था एक्सपेक्टेड, और ये वाकई सुबह चर्चा हुई थी कि लग नहीं रहा गिफ्ट निफ्टी तब पस्त खुलेगा, खुला 0.5% ऊपर, और वहीं से समीकरण बिगड़ गया। 0.5% ऊपर वाला 0.5% नीचे चला गया, रिकवर करा, लेकिन जाते जाते शायद वो फिर निफ्टी की एक्सपायरी को ब्लेम कर लिए, जो कर लीजिए 1/3% कमजोर। तो वोलेटाइल सेशन था कल हमारे लिए 2 दिन के पुल बैक के बाद। अब इस वोलेटाइल सेशन में पहले स्ट्रैटेजी पे आऊं उससे पहले जरा सेटअप समझ लिया जाए। कल इस सेटअप में, इस ट्रेड सेशन में सेटअप किस तरह से बदला है, क्या है आज का सेटअप जो है वो मिक्स्ड है काफ़ी, कुछ मतलब देखने को है नहीं ज़्यादा। जैसे हमने कल भी कहा था ना, अगर आप लॉन्ग हैं तो आप पॉजिटिव रीड करेंगे, शॉर्ट है तो नेगेटिव रीड करेंगे, उसी तरीके का सेटअप है। एफआईएस लगातार सेल कर रहे हैं, कल भी 696 करोड़, मतलब करीब करीब 700 करोड़ की सेलिंग आई। डीआईएस ने करीब 350 करोड़ की कल बाइंग की।
तो ये अभी तक सेटअप में एज इट इज़ बना हुआ है। और बार्स देखेंगे अगर आप FIS के, तो फिर से वो रेड बार्स ज़्यादा हावी होने लगे हैं पिछले 5-6 दिन से। अब लगातार सेलिंग हुई है। बीच में 1-2 दिन बाइंग आई थी FIS की, लेकिन ये नहीं वो कैश मार्केट वाला बार, ये बाद में आएंगे हम इसके बाद। ये स्टैंडर्ड टेम्पलेट है एक पहले कैश मार्केट के बार्स। ये देखिए पहले 2-3 दिन कुछ ग्रीन बार्स आए थे, लेकिन अब लगातार रेड बार्स आपके आने लगे हैं। और कल भी 700 करोड़ की सेलिंग, कहने को अब कह सकते हैं कि आप पहले से थोड़ी कम हुई है सेलिंग। जैसा मैं कह रहा हूँ, मार्केट सबको कुछ ना कुछ रीड थ्रू करने के लिए देता है डेटा। तो अगर आप पॉजिटिव आप ये कहेंगे कि 2 दिन से 1500-1700 करोड़ रही थी, अब सिर्फ 700 करोड़ रह गई। इंडेक्स फ्यूचर्स में थोड़ी सी बाइंग है 68 करोड़ की, और दोनों इंडेक्स में बराबर बराबर है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा उसको सेग्रीगेट किया नहीं। स्टॉक फ्यूचर्स में 562 करोड़ की बाइंग है, पहले वाली प्लेट इससे। स्टॉक फ्यूचर्स में 562 करोड़ की बाइंग है, तो इंडेक्स फ्यूचर्स में 68 करोड़ और स्टॉक फ्यूचर्स में 562 करोड़ की आपकी बाइंग है इस समय। अब आ जाइए आप इंडेक्स फ्यूचर्स में क्या हुआ और उसमें पोजीशनिंग क्या है। उसमें लॉन्ग्स जुड़े कल 3098 और 13% की लॉन्ग पोजीशनिंग है, और शॉर्ट जुड़े 2582, 87% की शॉर्ट पोजीशनिंग है। ये पोजीशनिंग जो है वो एज इट इज़ ही है, ये कल 3 दिन से एज इट इज़ ही। हमने जब सीरीज की शुरुआत की थी तब 89% थी, अब 87% ही है। और ये ऐसा नहीं कि शॉर्ट्स कम हो रहे हैं इसके लिए थोड़ी सी कम हुई है, वो लॉन्ग थोड़े से ज़्यादा जुड़े हैं इसके लिए। अब वो आप चार्ट दिखाइए, जो लॉन्ग शॉर्ट वाला चार्ट दिखा रहे थे, अब वो 2-3 दिन से स्टेबल है। सीरीज़ की शुरुआत पे हम 89% शॉर्ट पे थे, अब हम मोर और लेस वहीं पर हैं। ये जो है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये मुझे लग रहा है कि मार्केट आपको एक तरीके का बॉटमिंग आउट के साइन यहीं से दे रहा है कि अगर ये जो शॉर्ट पोजीशन, इन शॉर्ट पोजीशंस को अगर फॉलो थ्रू नहीं मिला तो क्या होगा। क्यों मैं हमेशा बोलता हूं कि सीरीज का हाई और सीरीज का लो इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अब आपके पास सीरीज का हाई और सीरीज का लो बहुत इंटरेस्टिंग लेवल्स पर आ गए हैं, दोनों के दोनों। सीरीज का हाई और सीरीज का लो अगर आप निफ्टी का नोटिस करेंगे तो लो था करीब 18,800 समथिंग पे था, 18,900 समथिंग पे था, और हाई आपका करीब करीब 19,250 पर है। तो 19,250 के आसपास अगर आप क्रॉस करने लगेंगे तो इन शॉर्ट्स को कवर करना पड़ेगा। 18,880 के करीब अगर आप नीचे निकलने लगेंगे तो इन शॉर्ट्स की फिर हिम्मत बढ़ेगी। तो इसके लिए सीरीज हाई और सीरीज लो की सिग्निफिकेंस इसीलिए होती है ट्रेड सेटअप में। तो ये हो गया आपका FIS का मामला। चलिए बाकी के ट्रेड सेटअप पे आ जाते हैं। ऑप्शंस में क्या हुआ। ऑप्शंस में कल कॉल लॉन्ग 0.78 लाख, कॉल शॉर्ट 0.14 लाख, तो मतलब नेट कॉल लॉन्ग हुआ है। लेकिन जो आंकड़ा मुझे थोड़ा खराब लग रहा है वो है पुट शॉर्ट का अनवाइंडिंग। देखिए पुट शॉर्ट की जब भी अनवाइंडिंग हो वो मार्केट के लिए नेगेटिव होता है, क्योंकि पुट शॉर्ट सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मार्केट के लिए। जिन्होंने नेकेड शॉर्ट किए हुए होते हैं पुट्स में, वो एक मार्केट का सपोर्ट होता है सबसे बड़ा। और पुट शॉर्ट का कम होना मतलब मार्केट में कहीं ना कहीं सपोर्ट हिल रहा है। अब वो हो सकता है बैंक निफ्टी में हुआ हो ज़्यादा, लेकिन 1.8 लाख की अनवाइंडिंग पुट शॉर्ट में हुई है, वो थोड़ा सा नेगेटिव है। पुट कॉल रेशियो थोड़ा इसी वजह से कम हुआ है, 0.91 पर आया, क्योंकि ये पुट शॉर्ट्स कम हुए हैं, ये थोड़ा सा नेगेटिव है 1.009 के मुकाबले। और जैसा कल हमने आपको कमाई का अड्डा में बताया था, एक स्टॉक बैन में आने की तैयारी कर रहा है, वो है GNFC। 2-3 दिन से मजबूत रहा है, आज उसमें थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ जाएगी मेरे ख्याल से, तो GNFC बैन में आया है। ओके, ये है आज का ट्रेड सेटअप। अब आइए निफ्टी के अप्रोच में। कल वोलेटाइल सेशन था, लेकिन मैं इसे नोटिस कर रहा था क्योंकि जॉट डाउन कर लेता हूं। मेंशन हुआ था कि हमारे लिए पहला जो सपोर्ट है वो 19,040 के जोन्स पे, और इनफैक्ट 19,050, 19,100 ये हमारा बाय जोन होगा। खुले गैप अप थे तो समीकरण वो नहीं थे। दिन के दौरान मार्केट ने हमें वो जोन्स दिए, वो पहले सपोर्ट को मार्केट ने ड्यूली रिस्पेक्ट करा, और उन लो लेवल्स पर अगर आपने खरीदा होता तो आपने बढ़िया दिन के दौरान, हमने 19,200 के आसपास के जोन्स आते हुए देखे थे। खैर लो लेवल्स पे एक्यूमुलेट करने के मौके थे। खैर कल का वोलेटाइल सेशन था, क्या करना चाहिए। अब आज का सेटअप क्या कहता है, इस सेटअप के बाद आज का हमारा अप्रोच क्या कहता है, क्या करूं निफ्टी पे। आज बड़ा दिन है, आज और बड़ा बैंक की एक्सपायरी है। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी पे आते हैं बाद में, लेकिन पहले निफ्टी पे आते हैं, क्योंकि निफ्टी पे मेरा कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। निफ्टी मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा अच्छी सेटअप दे रहा है ट्रेड के लिए। निफ्टी में आज लेवल बेस्ड ट्रेडिंग है। 19,028 आपका पहला सपोर्ट है ऑप्शंस के हिसाब से, और अगर गिफ्ट निफ्टी सही है तो हम थोड़ी सी उसके आसपास ही शुरुआत करेंगे। और आपका बड़ा सपोर्ट है 18,926 से लेके 18,940। ये क्या है, ये मंडे और ट्यूसडे का लो है बेसिकली। तो ये इस हिसाब से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसको नहीं तोड़ना चाहिए। तो बाय जोन क्या होगा, मेरे ख्याल से 18,960 से 19,025 सिस्टम में डाल के रखें। 18,960 से 19,025, इसमें थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में बाय का डाल के रखें आप, और एक स्टॉप लॉस लगाते हैं 18,900 का। 18,900 क्यों, वो 18,940, 926 अगर टूटा भी तो भी आपका थोड़ा सा प्रोटेक्शन यहाँ पर रहेगा। इसके लिए 18,900 का एक स्टॉप लॉस के साथ ये एक लॉन्ग ट्रेड है। और एक चीज़,
लॉन्ग पोजीशंस को इंट्राडे में ही काट कर जाएं, सारी की सारी लॉन्ग पोजीशंस, और अगर कैरी कर रहे हैं तो हेज कर लें, पुट ले जाएं कैरी कर रहे हैं तो। अगर आपने इस लेवल पे ले लिया और मार्केट डे हाई पर मान लो बंद हुआ, तब आप कैरी कर रहे हैं, तब आप एक अपने आप को हेज कर लें, एक आउट ऑफ द मनी पुट लेके, या जैसे भी आपको ठीक लगे, वो ट्रेडर समझते हैं, वो आप कर लें। अब रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पर? हायर लेवल पर रेजिस्टेंस है 19158 पर, पहले ये मंडे का हाई है, और कल का हाई मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि कल का हाई कोई बहुत मतलब कोई बहुत ज़्यादा मीनिंग रखता नहीं है। और जो दूसरा रेजिस्टेंस है वो है 19236 पर, वो ऑप्शंस के हिसाब से, कॉल ऑप्शंस के हिसाब से, और यहीं पर कल का हाई भी प्लेस्ड है 19236। तो ये जोन जो मुझे लग रहा है ना, ये नहीं टूटेगा, तो आपको सेल करना है इस जोन के बीच में 19150 टू 19200। अगर किसी भी कारण से ये लेवल मिल जाए 19150 टू 19200, यहाँ पर सेल करना है, और एक स्टॉप लॉस लगाना है आपको 19236 का। और फिर बोल रहा हूँ मैं, कोई भी पोजीशन आपको कैरी नहीं करनी, अगर कैरी करनी है तो अपने आप को हेज करना है, वरना इंट्राडे में इस रेंज में ट्रेड करें, मेरे ख्याल से आज अच्छा मुनाफा बनेगा आपको दोनों साइड पे। दोनों साइड के मौके, इंट्राडे में जो रेंज डिफाइंड है उन मार्कर्स के बीच में आपको कामकाज करना है। निफ्टी हमारा गो टू पॉकेट, ये कई दिनों से चर्चा भी हो रही है, और निफ्टी बैंक, लेकिन अब स्ट्रेटेजाइज तो करना है, कई सारे कंपल्सिव ट्रेडर्स होंगे, लेवल्स वॉच आउट करना चाहेंगे, क्या अप्रोच रखूं यहाँ पे? अब आपने तो एक टाइम था जब बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी मतलब तेजी तेजी तेजी, आजकल मूड उल्टा चल रहा है। आजकल मूड उल्टा चल रहा है, जब तक मूड उल्टा चल रहा है उल्टा चल रहा है। कल 3 बजे वो शार्प मूव आ गया था, वैसे वो क्लियरली विजिबल था फिन निफ्टी में। आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। अच्छा, बैंक निफ्टी में मैं एक चीज़ कहूँगा, वो कल मैं सुन रहा था, कल जब फ्लैटलाइन के आसपास आया तो आपने कहा था आखिरी आधा घंटा वॉच आउट करने की जरूरत है, आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, वो डिफाइन करेगी। बिल्कुल वो आ गया। वो कई बार ना वो सकर्स रैली आती है 3 बजे से पहले। वो सकर्स रैली क्या करती है, लोगों को लगने लगता है कि लोग 3 बजे का मूव प्रीएम्प्ट करना चाहते हैं। ऑब्वियसली हर कोई चाहेगा ना प्रीएम्प्ट करे, क्योंकि 3 बजे के बाद वो मूव आ गया, उसके बाद आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो इसके लिए कई बार वो जब पहले मूव आने लगता है लोग उसमें फिर कूद जाते हैं, और फिर वो उल्टा मूव आ जाता है। कल एग्जैक्टली वही हुआ। कल फिन निफ्टी का अगर आप चार्ट देखेंगे, कल फिन निफ्टी में यही हुआ। एक बार एक के लिए ऐसा लगा कि मार्केट ऊपर आ रहा है, फिर वो 19200 की पुट जो है वो 50 पैसे पे जो आ गई, तो 50 पैसे की 20 रुपये हुई। एंड में जाके वो भी 4-5 रुपये पे ही बंद हुई, लेकिन एक बार के लिए तो उसने आपको एक मौका दे दिया। तो खैर, आज बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी पर आते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ, आज वीकली एक्सपायरी है, तो पहले तो अपने आप को थोड़ा सा निम्बल फुटेड रखें। निम्बल फुटेड मतलब पोजिशनिंग कम रखें, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक जो चीज़ है वो बैंक निफ्टी में और सारे स्टॉक्स में आ रही है, वो है 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज। 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज का मैजिक देखिए आप। कल बैंक निफ्टी वहीं से पलटा और 43,191 को उसने रिजेक्ट किया। और ना सिर्फ ये बैंक निफ्टी, अब मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स पर आता हूँ। पहले तो HDFC बैंक और कोटक। HDFC बैंक अभी भी स्टेबल नहीं हुआ, और कोटक महिंद्रा बैंक ये थोड़ा सा साइन दिखा रहा है बॉटमिंग के। कल HDFC बैंक डे लो पर बंद हुआ, उसी ने गिराया बैंक निफ्टी को, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक डे हाई पर बंद हुआ, और कोटक ने फिर एक बार 1700 बचा लिया। तो एटलीस्ट आपके पास एक सपोर्ट है कोटक महिंद्रा बैंक का। अब देखो, ICICI बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये मेरे ख्याल से अब दो इंपॉर्टेंट कड़ी हैं स्टॉक बैंक निफ्टी की। दोनों 200 डे मूविंग एवरेज पर, दोनों के दोनों, ICICI बैंक और SBI दोनों चल रहे हैं एग्जैक्ट 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज पर, और यही सिग्निफिकेंस है इस समय 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज की। तो बैंक निफ्टी की रेंज क्या है? 42,450 टू 43,100। अब क्या आप इस रेंज को प्ले कर सकते हैं? 400 पॉइंट नीचे और करीब 350 पॉइंट ऊपर, मेरे ख्याल से आप कर सकते हैं। उसमें क्या रेंज है आपकी? 43,000 टू 43,100 में आपको सेल करना है, और एक 43,191 जो आपका 200 डे मूविंग एवरेज है, उसका एक स्टॉप लॉस रखना है आपको। और नीचे लोअर साइड पर ये सारी की सारी ट्रेड्स एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए हैं, और विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 42,600 टू 47,700 में बाय करना है, और एक 42,400 का एक स्टॉप लगाना है आपको बैंक निफ्टी। बहुत बढ़िया, ये हो गई निफ्टी बैंक की आज की वेडनेसडे की अप्रोच। लेवल स्क्रीन पे प्रोड्यूसर साहब ने लिख भी दिए, कहां स्टॉप लॉसेस प्लेस करने हैं उसका जरूर ध्यान रखिएगा। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।